आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी साउथ पोल से अंदर जाएंगी बार मैग्नेट में, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस आपकी नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी। मतलब अंदर जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपकी क्या रहेंगी, जीरो। कि नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द डाइपोल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन लीविंग द डाइपोल। तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका जीरो रहेगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस का। जबकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो उस केस में Q/ε0 आता है और इस केस में आपका कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है। जैसे आपके विलियम गिलबर्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि अर्थ इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, कुछ रीज़न भी दिए इसके कि अगर आप क्या करते हो, एक थ्रेड में आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे आ जाता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब भी करोगे तो दोबारा से वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा कहा गया कि जिस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ होगा उस तरफ आपके अर्थ का साउथ होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो दैट मीन्स जो हमें नॉर्थ पोल दिखता है वो एक्चुअल में अर्थ का साउथ पोल होता है। लेकिन हम उसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है। एज्यूम उल्टा किया जाता है, अदरवाइज वो साउथ पोल होता है अर्थ का, ठीक है। उसके बाद इसके कॉज के ऊपर भी बहुत आपकी डिस्कशन की गई है कि वाई देयर इज अ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्यों है, तो इसमें हमारे प्रोफेसर ब्रैकेट थे, उन्होंने कहा था कि क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अर्थ आपकी रोटेट करती है, सबको पता है। और आपको पता है हर एक जो पार्टिकल है वो आपके जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं सारे पार्टिकल, आपके ऐसे इसी चीज़ से बने हैं ना, सब्सटेंसेस। तो जब आप देखते हो अर्थ रोटेट करेगी, दैट मीन्स वो सब्सटेंस भी रोटेट कर रहे हैं, उनके साथ उनके पार्टिकल भी रोटेट कर रहे हैं। तो जब भी आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, सर्कुलेटिंग करंट्स कहते हैं। तो ये सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए। फिर दूसरा कॉज दिया गया कि जो अर्थ की लेयर्स हैं, ठीक है, आउटर लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, वो आयनाइज्ड स्टेट में होती हैं, उनमें गैसेज हैं आयनाइज स्टेट में। तो गैसेज आयनाइज स्टेट होने की वजह से जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये आपके क्या करेंगी, आयन जो हैं जो उसके साथ रोटेट करेंगे अर्थ के साथ, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको सेकंड लिया आपका एटमॉस्फेयर से। और थर्ड इन्होंने कहा कि अर्थ के कोर में आपके क्या है, मॉल्टन स्टेट में आपका क्या है, आयरन और निकल होता है, ठीक है। अर्थ के कोर मतलब बिल्कुल सेंटर में। तो जब आपकी अर्थ रोटेट करती है तो ये आयरन और निकल भी आपके साथ रोटेट करेगा, तो ये क्या करेंगे, करंट लूप्स बनाएंगे जब ये साथ साथ में रोटेट करेंगे, और ये भी आपका मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो आपका थर्ड रीज़न है, ये आपका जो क्यूरीज लॉ है जो हमने पढ़ा था कि विद द राइज इन टेम्परेचर आपका जो है गुड कंडक्टर बैड बन जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे आपका गुड कंडक्टर बैड हो जाता है। तो दैट मीन्स अर्थ के कोर में तो 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो ये वाली जो आपका रीज़न लिया गया है, ये अपने आप में क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है क्यूरीज लॉ में। क्यूरीज लॉ कहता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आपका करंट जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो जो आपका लास्ट रीज़न इसमें दिया गया है ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है क्यूरीज लॉ के साथ। पर फिर भी ये रीज़न माना गया है कि कोर में मॉल्टन स्टेट में आयरन और निकल होने की वजह से जब वो रोटेट करते हैं तो उसके साथ साथ आपका करंट लूप बनने से मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इसके रीज़न है कि अर्थ में आपका मैग्नेटिज्म क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट अ प्लेस आर द क्वांटिटीज which describe completely in magnitude as well as direction the magnetic field of earth at that place। आपने किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है या कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या है हमारे पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स,
हमारे पास रहता है सबसे पहले मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम को। इसमें हमारे पास दो मेरिडियन दिए गए हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला जो रहता है आपका ये रहता है ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो दूसरे वाला है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो दो डिफरेंट है, एक आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन और ये आ गया ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब होता है कि अगर आप इस ए बी को एक बार मैग्नेट मान लो, ठीक है, तो इसके नीचे जो पेज, अगर आप पेपर ही ले लो सिंपल, एक पेपर की तरह एक आप क्या बना लो, नीचे की तरफ एरिया बना देते हो, तो ये बन जाता है मेरिडियन उसका। ये हो गया मैग्नेट के नीचे का एरिया, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरह अर्थ, अगर आप इस चीज़ को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मानते हो, तो इसके नीचे जो एरिया बनेगा उसको देंगे हम नाम जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो आपका सबसे पहले आएगा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जो मैंने आपको वर्ड बताया मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है, जो ये आप एक कॉपी की तरह ले सकते हो उसको, जैसे कॉपी खोल देते हो, दो हिस्सों में बांट देते हो, तो ये वाला हिस्सा बन गया इसका क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, और दूसरा हिस्सा क्या बन गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन जिस एंगल पे खुलेंगे उसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, ये नाम याद रखना, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये होता है स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा आता है, दूसरा टर्म आता है इसके अंदर मैग्नेटिक डिप और इंक्लिनेशन। ठीक है, it is the defined as angle which the direction of total strength of earth magnetic field makes with a horizontal line in magnetic meridian। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये हुआ रिजल्टेंट ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आर हमने ले लिया, ये अपने ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल डेल्टा बनाएगा, ये डेल्टा आपने देखा, अपने ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये रिजल्टेंट फील्ड जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो है पोल्स पे ये 90 डिग्री रहती है। जब आप पोल की बात करो कि पोल पे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कितना है, तो आपने बोला है 90 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर की, तो इसके ऊपर आपकी वैल्यू इसकी क्या रहती है, 0। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप यहाँ देख सकते हो, ये सामने दिख रहा है, आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एच और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये आपकी आर रिप्रेजेंट करिए टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एच। ठीक है, तो एच इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो h की वैल्यू आपने पढ़ा है, रेजोल्यूशन हमने +1 क्लास में पढ़ा था। तो h इसका क्या, h किसके बराबर होगा, r cos डेल्टा, और v किसके बराबर होगा, r sin डेल्टा। जिस तरफ एंगल बनता है उसको हम cos ले लेते हैं और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम sin ले लेते हैं। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई, इनको यूज़ करेंगे, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा r = h² + v²। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा v/h टेंजेंट डेल्टा। तो ये दो आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, इसमें ये आपने देखना है, ये है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। इफ एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, what are the values of vertical component and total field strength of earth's field। तो हमें डेल्टा दिया गया है, एंगल ऑफ डिप मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तो ये आपके पास आएगा 45 डिग्री। ठीक है, और h दिया गया है 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब जो रिजल्ट आपने अभी निकाले हैं उनको यूज़ करेंगे, v/h टेंजेंट डेल्टा, यहाँ से v निकल जाएगा, h आपको पता है, डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, तो इसकी वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, 0.4 × 10⁻⁴ t वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर आपने दूसरा रिलेशन आपने टोटल निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो हम दूसरा रिलेशन यूज़ कर लेंगे, h = r cos डेल्टा। ये भी हमने आज ही देखा। ठीक है, तो r कितना आ जाएगा, h/cos डेल्टा। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे, ये भी कैलकुलेशन है, आप इसको देख सकते हो, हमारा जो रिजल्ट है ये आ जाएगा 0.56 × 10⁻⁴ टेस्ला।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।